हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे आंक्रे नोयर सीरीज़ को। आई नो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग ड्यू था, तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे लिए कौन सा इनमें से परफ्यूम रहेगा। तो चलिए फटाफट करते हैं रिव्यू की शुरुआत। आंक्रे नोयर सीरीज़ में दोस्तों टोटल 3 परफ्यूम्स हैं जो मेन के सीरीज़ में आते हैं। तो इनमें से सबसे पहला है आंक्रे नोयर, सेकंड है आंक्रे नोयर स्पोर्ट और थर्ड है आंक्रे नोयर अल एक्सट्रीम। तो इन तीनों परफ्यूम्स को दोस्तों नथाली लॉसन ने बनाया था, तो वो इनकी मास्टर परफ्यूमर हैं। और बीइंग अ वुमन, तो वो वुमन होके उन्होंने कुछ ऐसे नोट्स को चुना जो कि मेन के लिए स्पेसिफिक है, और ये तीनों मैस्कुलिन सेंट है दोस्तों। और सबसे पहले दोस्तों इन तीनों में आंक्रे नोयर आया था, उसके बाद आंक्रे नोयर स्पोर्ट और आंक्रे नोयर अल एक्सट्रीम। मैं इनके ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैंने इनका फुल रिव्यू किया है और इनका फुल रिव्यू मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं इनके कॉन्सेंट्रेशन की। तो ये दोनों आंक्रे नोयर और आंक्रे नोयर स्पोर्ट ये EDT कॉन्सेंट्रेशन में है और ये EDP कॉन्सेंट्रेशन में आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑफ द टॉयलेट मेंशन है, ये भी ऑफ द टॉयलेट है और ये ऑफ द पफा है। यहाँ पे देखिए ऑफ द पफा। तो ये इनका कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो आंक्रे नोयर जो EDT है, इसका जो टॉप नोट है वो सिट्रस है, मिड नोट्स में वेटिवर है और बेस में कश्मीर वुड और मस्क। आंक्रे नोयर स्पोर्ट की अगर बात की जाए तो इसके टॉप में आता है ग्रेपफ्रूट, बर्गमॉट, नटमेग, मिड में आता है सिट्रस, वाटरी नोट्स और लैवेंडर, और बेस में आता है बर्बन वेटिवर, एशियन वेटिवर, कश्मीर वुड और मस्क। और अल एक्सट्रीम की अगर बात की जाए तो इसके टॉप में आता है सिट्रस, एलमी रेजिन और बर्गमॉट, फिर मिड में हेशियन वेटिवर, वेटिवर, इंसेंस और ऑरिस, यानी कि इसमें आयरिस का एक बढ़िया नोट है, बेस में बेंजोइन, सैंडलवुड और पचूली। तो रियल वर्ल्ड में आपको ये कैसा मिलने वाला है? तो जो आंक्रे नोयर का जो EDT है, ये इसमें आपको थोड़ा इंकी वेटिवर मिलेगा। ये थोड़ा वेटिवर सेंट्रिक है, वेटिवर हैवी है। एक सिट्रस का नोट है जो इसमें आपको वुडिनेस और अर्दिनेस और हल्का सा एक शार्पनेस देता है, जो सिट्रस का नोट है। तो ये थोड़ा सा दोस्तों हैवी ऑन वेटिवर है आंक्रे नोयर। अगर स्पोर्ट की बात की जाए तो मुझे लगता है ये काफ़ी ब्राइट परफ्यूम है, तो मे बी इसलिए इन्होंने स्पोर्ट रखा होगा इसका नाम में। तो वैसे दोस्तों जो भी यूजुअली जो ब्राइट फ्रेग्रेंसेस होते हैं, जो ज़्यादा मास अपीलिंग होते हैं और हल्के होते हैं नेचर में, तो हल्के इन द सेंस परफॉर्मेंस में नहीं, अपने सेंट प्रोफाइल में, तो उनको आजकल स्पोर्ट का एक दर्जा दिया जाता है, जैसे कि आंक्रे नोयर स्पोर्ट को मिला है। तो इसकी जो नोट्स है दोस्तों, खुशबू है, वो आपको कैसे मिलेगी? तो इसके स्टार्टिंग में आपको एक सिट्रसी ओपनिंग मिलेगी, जो मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया ओपनिंग है, काफ़ी मास अपीलिंग ओपनिंग है। जैसे ही ये ट्रांजिशन लेता है, थोड़ा सा इसमें आपको एक्वाटिक नोट्स मिलेंगे जो कि ज़्यादा आपको डिटेक्ट नहीं होंगे, और यहाँ पर अगेन आपको सिट्रस का नोट मिलेगा जो कि आंक्रे नोयर में। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा शार्पनेस मिलता है दोस्तों, इंकीनेस मिलता है, और यहाँ पर वो इंकीनेस मुझे नहीं मिलता स्पोर्ट में। और जैसे ये ट्रांजिशन लेता है 1-2 घंटे के बाद इसका जो नेचर है बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। जो इसकी सिट्रसेस हैं वो दब जाते हैं, वेटिवर थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। लेकिन इसका जो वेटिवर है इसके इतना लाउड नहीं है, इसका वेटिवर थोड़ा ज़्यादा लाउड है आंक्रे नोयर का। अल एक्सट्रीम की बात की जाए तो ये भी ओपन होता है अपने वेटिवर के नोट के साथ, लेकिन यहाँ पर ख़ासियत ये है अल एक्सट्रीम की कि इसमें आपको एडिशनल कुछ डिफरेंट नोट्स मिलता है। थोड़ा सा इंसेंसी नोट मिलेगा, इसमें आपको एक आयरिस का भी नोट है जो कि ज़्यादा लिपस्टिकी आयरिस नहीं है। फिर आपको बेस में ये इसमें काफ़ी बढ़िया वुडिनेस मिलता है, पचूली है, सैंडलवुड का नोट है। तो मुझे ये दोस्तों इसमें ये डिफरेंस लगा, और ये बहुत ज़्यादा डिफ़र करता है इन दोनों से। आप ये मत समझिए कि ये जो अल एक्सट्रीम है स्पोर्ट जैसा है या आंक्रे नोयर जैसा है, बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल ही अलग फ्रेग्रेंस है दोस्तों। वैसे इसमें वेटिवर है, तो वेटिवर के साथ इसमें जो चीज़ ऐड किया गया है वो जो अब प्रोमिनेंट है वो इंसेंस है, आयरिस है, और वो कुछ वुडी नोट्स हैं। जो सैंडलवुड का नोट मुझे काफ़ी अच्छा डिटेक्ट होता है दोस्तों। इनके कंपैरिजन के लिए मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं। ये कुछ पैरामीटर्स हैं: लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन एनसीआर, लाइकेबिलिटी, वर्सेटैलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक ओवरऑल
इनको मैंने एक मार्क्स दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं 1 बाय 1 इन सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं लॉन्जिविटी की। तो मुझे जो आंक्रे नोयर है उससे मुझे 7 to 8 आवर्स स्किन पे लॉन्जिविटी मिलती है, और कपड़ों पर मुझे 15 घंटे से ऊपर की लॉन्जिविटी मिलती है आंक्रे नोयर से। यहाँ पर देखिए मैंने इसी तरह से लिखा है 7 to 8 आवर्स ऑन स्किन और 15+ आवर्स ऑन क्लॉथ। तो इसको मैंने 9.5 का एक स्कोर दिया है। अगर मैं आंक्रे नोयर स्पोर्ट की बात करूँ तो स्पोर्ट से मुझे लॉन्जिविटी मिलती है अराउंड 6 to 7 आवर्स ऑन स्किन, और कपड़ों पर अगेन मुझे 15 घंटे से ऊपर की लॉन्जिविटी मिलती है। तो इसको मैंने एक 9 का स्कोर दिया है। और अल एक्सट्रीम की बात की जाए तो इससे मुझे 5 से 6 घंटे स्किन पे लॉन्जिविटी मिलती है, और कपड़ों पर मुझे 15 घंटे से ऊपर की लॉन्जिविटी मिलती है। अब यहाँ पर आपने देखा है कि मुझे सबसे ज़्यादा स्किन पे लॉन्जिविटी इससे मिली है, उसके बाद इससे मिली है, और अगेन सबसे कम मुझे इससे मिली है। अगेन मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये किसी भी हाल में वीक परफ्यूम नहीं है, ऑल्दो ये ऑदे पफा के कॉन्सेंट्रेशन में आता है, लेकिन आप देखेंगे लॉन्जिविटी के मामले में ये इन दोनों से पीछे है, जबकि ये दोनों ऑदे टॉयलेट कॉन्सेंट्रेशन में। तो है ना कुछ इंटरेस्टिंग सी बात। और अगेन इसको मैंने 8.5 का स्कोर दिया है लॉन्जिविटी के मामले में, परफॉर्मेंस आप कह लीजिए। प्रोजेक्शन एंड सियाज की बात की जाए तो मुझे आंक्रे नोयर जो EDT है तो इससे मुझे 2 से 3 घंटे का प्रोजेक्शन मिलता है। तो अगेन प्रोजेक्शन के मामले में इसको मैं 10 में से 9 देना चाहूँगा। आंक्रे नोयर स्पोर्ट से मुझे 2 घंटे का प्रोजेक्शन मिलता है, 1.5 से 2 घंटे का, तो इसको मैंने 8.5 दिया है। और अल एक्सट्रीम से भी मुझे 1.5 से 2 घंटे का प्रोजेक्शन मिलता है, अगेन इसको भी 8.5 दिया है। लाइकेबिलिटी की बात की जाए तो आपको पसंद कौन सा आने वाला है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि वेटिवर सबको पसंद नहीं आता, तो ये एक वर्सेटाइल नोट नहीं है। मैं काफ़ी लोगों को मैंने डिकैंट दिए हैं तो उन्होंने बोला है कि वेटिवर इज़ नॉट फॉर मी। तो डिपेंड करता है दोस्तों, मुझे वेटिवर का नोट काफ़ी पसंद है, किसी को आयरिस पसंद नहीं होता, किसी को वेटिवर पसंद नहीं होता, तो कुछ पोलराइजिंग सा नोट है। किसी को लिपस्टिक की नेचर पसंद नहीं होता आयरिस का, और किसी को वेटिवर पसंद नहीं होता, लेकिन इसमें दोनों है, आयरिस भी है और वेटिवर भी है। लेकिन यहाँ पर आपको आयरिस वैसा लिपस्टिकी वाला नहीं है, एक हल्का सा एक टच मिलेगा। तो लाइकेबिलिटी के मामले में आंक्रे नोयर स्पोर्ट मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा लाइकेबल है, सब मास प्लीजिंग प्रोफाइल है, सबको पसंद आने वाला है। अगर आपको वेटिवर ज़्यादा पसंद भी नहीं है तो भी हो सकता है कि आपको ये पसंद आ जाए, क्योंकि इसके जो सिट्रसेस हैं काफ़ी बढ़िया से ब्लेंड किए हुए हैं वेटिवर के साथ। तो एक बढ़िया से आपको एक ट्रांजिशन मिलता है आंक्रे नोयर स्पोर्ट में। तो मे बी ये रीज़न हो सकता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर इनमें से स्पोर्ट है। तो लाइकेबिलिटी के मामले में इन तीनों को मैं क्या मार्क्स देना चाहूँगा, तो इसको मैंने दिया है 10 में से 7। ज़्यादा पसंद नहीं आता लोगों को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इंकी वेटिवर है, हैवी वेटिवर का यूज़ किया गया। वेटिवर दोस्तों अगर आपने नहीं पता आपको कि वेटिवर क्या होता है, तो एक उसको हिंदी में खस बोलते हैं। अगर आपने डेजर्ट कूलर देखा है तो उस डेजर्ट कूलर में वो वेटिवर ग्रास का यूज़ किया जाता है, जिससे कि आपको एक बढ़िया से खुशबू आती है। तो कुछ वैसी खुशबू इसकी रहेगी, और इसमें थोड़ा इंकीनेस ज़्यादा है, वेटिवर का नोट थोड़ा सा शार्प है, लेकिन मुझे ये काफ़ी पसंद है दोस्तों आंक्रे नोयर। आंक्रे नोयर स्पोर्ट की बात की जाए तो लाइकेबिलिटी के मामले में उसको 10 में से 8 देना चाहूँगा, और अल एक्सट्रीम को मैं लाइकेबिलिटी के मामले में 10 में से 9 देना चाहूँगा। 9 क्यों? क्योंकि इसमें दोस्तों एक बहुत बढ़िया एक वुडी नोट आता है सैंडलवुड का, और इसमें से इंसेंस का भी नोट आता है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक रिच प्रोफाइल है, एक ऐसा प्रोफाइल है जो कि आप ड्रेस्ड अप ओकेजन में आप इसको वेयर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का इसका प्रोफाइल है। वर्सेटैलिटी, तो वर्सेटैलिटी के मामले में मैं इसको 7.5 देना चाहूँगा आंक्रे नोयर को। आप बहुत जगह बहुत ओकेजन में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये एक डे परफ्यूम है, और आप इसको ऑल द ईयर राउंड यूज़ कर सकते हैं आंक्रे नोयर को। आंक्रे नोयर स्पोर्ट की बात की जाए तो वर्सेटैलिटी के मामले में मैं इसको 9 देना चाहूँगा। ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा वर्सेटाइल परफ्यूम लगता है। आप इसको ऑफिस में वेयर कर सकते हैं, कैजुअल वेयर आप इसको दे सकते हैं, तो काफ़ी सारी जगह पे आप वेयर कर सकते हैं। डे का परफ्यूम है दोस्तों ये दोनों। और वर्सेटैलिटी के मामले में मैं इसको 7 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। ये स्पेसिफिक ओकेजन वाला मुझे परफ्यूम लगता है, आप इसको हर वक्त नहीं लगा सकते। थोड़ा सा एक रिच प्रोफाइल है, एक ऐसा प्रोफाइल है आपको लगेगा कि आप किसी जैसे आप इवनिंग में कहीं नाइट आउट पे जा रहे हैं तो आप उसको वेयर करिए। डे परफ्यूम नहीं लगता दोस्तों,
वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें इंसेंस का काफ़ी प्रोमिनेंट नोट है और इसमें बॉडी नोट्स मुझे काफ़ी अच्छे मिलते हैं। सैंडलवुड का काफ़ी अच्छा ब्लेंड किया हुआ है ऑनक्रे नोयर अल एक्सट्रीम में, लेकिन वो ज़्यादा आपको गवर्नमेंट साइड पे नहीं जाता। जो इंसेंस है और ऑरेस है, सैंडलवुड है, ये थोड़ा सा वुडी साइड पर जाता है और वैसे भी इसका नेचर मुझे एक वुडी परफ्यूम का लगता है। वेटिवर कह सकते हैं, वेटिवर इसमें सबसे प्रोमिनेंट नोट है, लेकिन उसके बाद मुझे सैंडलवुड और इंसेंस का नोट प्रोमिनेंट लगता है और इसमें ऑरिस का यानी आयरिस का एक हल्का टच मिलने वाला है। तो ये उसकी वर्सेटैलिटी की बात हो गई। ये जैसे शादी पार्टी वाले कुछ इवेंट में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप घर में अगर आप अकेले हैं तो आप इसको वेयर कर सकते हैं, नो इश्यूज़। इंडोर्स में आप इसको कभी भी वेयर करिए, आपको कोई इशू नहीं आने वाला। इवन कि अगर आप इसको ऑफिस में वेयर करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप थोड़े कम स्प्रेज यूज़ करिए, तो आप इसको ऑफिस में भी आप पुल ऑफ कर सकते हैं। अगर मैं अफोर्डेबिलिटी की बात करूँ तो अफोर्डेबल ये तीनों परफ्यूम्स हैं। मुझे अफोर्डेबिलिटी के मामले में ये तीनों काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। इनफैक्ट कि ये मुझे सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल परफ्यूम्स लगते हैं अगर डिज़ाइनर की बात की जाए, क्योंकि लालिक एक काफ़ी रिनोन्ड ब्रांड है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है। इनके परफ्यूम्स काफ़ी अच्छे होते हैं और ये कुछ ऐसे प्राइसेस पर आते हैं जो कि मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स को भी इनसे शर्मा जाए। अगर ओवरऑल मैं एक रेटिंग देना चाहूँगा इन तीनों परफ्यूम्स को। ओवरऑल मैं इसको आउट ऑफ 10 जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, तो ओवरऑल में ये 8.6 है आउट ऑफ 10। ऑनक्रे नोयर स्पोर्ट 8.9 आउट ऑफ 10 है और ऑनक्रे नोयर अल एक्सट्रीम अगेन 8.6 आउट ऑफ 10 है। कोइंसिडेंटली इन दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो मैच करते हैं। ये आगे कहाँ पर है? ये आगे है अपने परफॉर्मेंस में, लॉन्जेविटी और प्रोजेक्शन में, और ये आगे है ऑनक्रे नोयर अल एक्सट्रीम, ये आगे है अपने लाइकेबिलिटी में, और इसकी लाइकेबिलिटी ही थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। बाकी जो परफॉर्मेंस है इन दोनों से मुझे कम लगी, लेकिन इतनी भी कम नहीं है। इसकी जो स्किन पे लॉन्जेविटी है 5 से 6 घंटे की है, जो कि मैं एक अच्छी लॉन्जेविटी मानता हूँ उस ड्यूरेशन को, और कपड़ों पर ये 15 घंटे से ऊपर लास्ट करता है मेरे। तो परफॉर्मेंस अगर देखा जाए इंडिविजुअली तो इसका बुरा नहीं है। इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा कम कहेंगे, लेकिन इसकी जो सेंट प्रोफाइल है, एक रिच सेंट प्रोफाइल है, एक काफ़ी मूड अपलिफ्टिंग सेंट प्रोफाइल मुझे लगता है। सैंडलवुड का नोट दोस्तों आप उसको काफ़ी जगह उसको यूज़ किया जाता है, वो एरोमा थेरेपी में यूज़ होता है सैंडलवुड। वो अगर आप किसी रिलीजियस ओकेजन में आप उसको यूज़ करते हैं सैंडलवुड को, तो आप चाहो तो इसको कुछ ऐसे ओकेजन में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप जब ट्रेडिशनली ड्रेस्ड हैं तो उस ट्रेडिशनल ओकेजन पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं ऑनक्रे नोयर अल एक्सट्रीम को। तो मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये फेस्टिवल पर मुझे कौन सा परफ्यूम यूज़ करना चाहिए। तो अगर मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपने जैसे कुर्ता पजामा पहना है, शेरवानी पहनी है, आप किसी रिलीजियस ओकेजन को अटेंड कर रहे हैं, तो आप बेशक आप ऑनक्रे नोयर अल एक्सट्रीम को यूज़ कीजिए, तो आपको मज़ा आएगा उस केस में। तो दोस्तों ये था एक कंपैरिजन वीडियो ऑनक्रे नोयर सीरीज़ का। अगर आप इनमें से कोई परफ्यूम ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने सेलर का जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंपैरिजन वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।